आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। निगरां वफाकी हुकूमत ने असम्बली पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराए के मुताबिक निगरां हुकूमत ने सदर से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक असम्बली तोड़ने और दूसरा कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। और मुराद अली शाह ने वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बन गए। तकरीब बरदारी में बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं, ताजरों और आला हुक्काम की शिरकत। और सदर ने कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू, कहा 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। असम्बली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ेह है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसाकदार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की। मुल्की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता इनके साथ मफामत कैसे होगी। बताया विपाक की तरह बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में स्पीकर इलेक्शन के लिए 9 मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जुनेद खान साहब को। इन दोनों साथियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। बाबर अवान कहते हैं स्पीकर का कौमी असम्बली का इजलास बुलाना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इजलास सरबराह रियासत तलब कर सकते हैं, मशवरा है। स्पीकर आइन पढ़ लें। रायवंट वाले बाबा की बेटी का इंतखाब गैर आईनी है। अभी सीटें मिलने का सवाल इलेक्शन कमीशन में है। हुकूमत कैसे बन सकती है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरख्वास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त की। आजम नजीर तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। फारूक एच नाइक ने कहा पहले ये वाज़ेह किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी या नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बोले पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, इन पर किसी और का हक नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। साहबजादा हामिद रजा बोले हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। नून लीग के आजम नजीर तारड़ ने कहा जिस पार्टी के पास एक भी नशिस्त नहीं और वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी जमात में शामिल करके मखसूस नशिस्त ले, ये कोई मुआवजा ही होगा। अता तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद उम्मीदवार थे। आप कानून को रोनते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारे। कहा बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद और दीगर को इंसाफ दिया जाए। पीटीआई सेनेटर्स ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई के लिए मखसूस नशिस्तों की हिमायत कर दी। कहती हैं जो नशिस्तें उनकी बनती है वो दी जाए। जेलों में बंद खवातीन रिहा की जाए। इलेक्शन शफाफ नहीं थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। फैसल जावेद का सादिया अब्बासी से इजहार तशक्कुर, बोले इंसाफ होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा।
इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम ख्वाहिशमंद अफराद आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। ये क्या इलेक्शन थे? इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो, जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बोले इलेक्शन खत्म होते ही धमकियां आना भी बंद हो गई। हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि अवाम ने हमें मुस्तरद किया। मुझे अंदाजा है किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पीटीआई वफ्द से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, वो तशरीफ लाए, हमने खैर मकदम किया। मेहमान की इज्जत करना हमारा कल्चर है। इनकी और हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, पहाड़ हायल है। अगर कोई फरीक मामलात तय करने पर आमादा है तो उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम बंदूक की नहीं, दलील की सियासत करते हैं। खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर ना करें। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। अली मोहम्मद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी इख्तियार वोट है। यही हमारी जिद्दोजहद थी कि लंदन प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, उज़रदारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ट्रिब्यूनल जाएं। पीटीआई बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सलार खान काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में मंडियां लगाई गई, हमारे लोगों को बेचा गया। मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। मेरे मुखालिफ 7वें 8वें नंबर पर आने वाले को जिताया गया। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब की सूबाई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब वुज़रा की हलफ बर्दारी का इम्कान। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती हैं और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरियां कम होने से एक साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।